नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 3 फरवरी 2024 है और दोस्तों आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने Q3 के रिजल्ट्स घोषित कर दिए हैं और ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2023 एंडिंग का Q3 है। दोस्तों इस वीडियो में आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे स्टेट बैंक के इस Q3 के रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन कुल मिलाकर के जो रिजल्ट्स का सारांश यही है कि हम कह सकते हैं कि ऊंची दुकान का फीका पकवान, यानी कि देश के सबसे लार्जेस्ट बैंक ने हमारे उम्मीदों पर पानी फेरा हुआ है। वो अभी मैं देखता हूँ कि क्या Q3 का स्टेटस है। तो दोस्तों जैसा कि आज SBI ने अपना रिजल्ट घोषित किया है, उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम अभी जो घोषित हुई है Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 वाले में, उसमें 39,816 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम आई, जबकि इससे पिछले साल वाले में 38,069 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हुई थी। इस तरह से यहाँ पर 4.59% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिख रही है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करेंगे होल बैंक की परसेंटेज में, तो दोस्तों इस समय 3.22% मार्जिन निकल कर के आ रहा है, जबकि इसके पिछले साल 3.5 था। तो इस तरह से नेट इंटरेस्ट का जो मार्जिन है वो दोस्तों यहाँ पर घटता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग 28 बेसिस पॉइंट्स का, यानी कि 3.22 का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, तो जो बारोइंग होती है मार्केट से और उसमें जो इंटरेस्ट पे करने के बीच में जो मार्जिन है वो दोस्तों इस समय थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से जो इस समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर के आया है वो 20,336 करोड़ का, जबकि इसके पिछले साल 25,219 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी 19.36% की गिरावट आ रही है। और नेट प्रॉफिट की दोस्तों बात करें तो इस समय 9,164 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया है, जबकि इसके पिछले साल 14,205 करोड़ का शानदार नेट प्रॉफिट था। इस तरह से नेट प्रॉफिट में 35.49% की ज़बरदस्त गिरावट देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों SBI ने एक नोट भी डाला हुआ है, नेट प्रॉफिट क्यों इतना कम है। तो दोस्तों इन्होंने रिजल्ट्स में लिखा है कि 7,100 करोड़ को वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम्स के रूप में इन्होंने एक्सपेंस दिखाया है, जिसकी वजह से ये नेट प्रॉफिट कम आया है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कुछ जो रेशियोज़ हैं SBI ने घोषित किए हैं, उसमें क्रेडिट कास्ट इस समय 0.21 है, जबकि पिछले साल भी सेम था 0.21। और नेट NPA इस समय 0.64 है, जबकि पिछले साल 0.77 था। इस तरह से यहाँ पर नेट NPA में कमी आ रही है, जो कि बैंक की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इसी तरह से देखा जाए तो कैपिटल एडिक्वेसी इस समय 13.05 है, जबकि पिछले साल 13.27 था। और दोस्तों इस समय टोटल ग्रास एडवांसेस पहुंच गए हैं 35,84,252, जबकि पिछले साल 31,33,565 था। तो इस तरह से ग्रास एडवांसेस में 14.38% की बढ़ोतरी है। और टोटल डिपॉजिट्स इस समय हो गया है 47,62,221 करोड़ का, और पिछले साल था 42,13,557 करोड़ का। इस तरह से लगभग 13% की टोटल डिपॉजिट्स बैंक ने दर्ज की है। और रिटेल पर्सनल एडवांसेस इस समय 12,96,310 हैं, जबकि पिछले साल 11,24,519। तो यहाँ पर भी 15.28% की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं ROA के बारे में। तो दोस्तों ROA इस समय निकल कर के आ रहा है 0.62% का, जबकि पिछले साल 1.08 था। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अभी Q3 में
40.85 रह गया है, जबकि पिछले साल 63.15 था। ये अर्निंग पर शेयर में जो कमी आ रही दोस्तों, वो 7,100 करोड़ एक्सेप्शनल आइटम्स वन टाइम का जो एक्सपेंस बैंक ने दिखाया है, उसकी वजह से यहाँ पर कमी दिख रही है। तो दोस्तों, रिजल्ट्स जो आए हुए हैं, नेट प्रॉफिट में जो ज़बरदस्त गिरावट देखी जा रही है, वो हम लोगों के निवेशकों के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम है तो कम है, उसमें अब 7,100 करोड़ का वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम्स को खर्चे में डाल दिया गया है। लेकिन जो बैंक की बैलेंस शीट्स है वो थोड़ा गड़बड़ा ज़रूर गई। तो दोस्तों, जो अभी ये शानदार रिजल्ट्स को ना कह करके सिर्फ ऊंची दुकान का फीका पकवान ही कहेंगे कि इतने बड़े बैंक ने कई स्टेजों पर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, जहां पर जी कि नेट प्रॉफिट के अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो दोस्तों, इन सब के चलते हम बात कर लेते हैं कि शेयर्स में अब क्या पोजीशंस रहेगी। तो दोस्तों, अभी कल के दिन यानी कि 2 फरवरी 2024 को जो क्लोजिंग बनी है SBI की, वो NSE पर 648 रुपये पर, और ये बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है पिछले दिन के। आप डेली इंटरडे में देख सकते हैं चार्ट पर, सुबह बस इसी तरह से ओपनिंग हुई थी प्रीवियस लेवल पर, और थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बाद में थोड़ा सा नीचे आ गया। तो यही स्थिति रही रिजल्ट्स के वेट में। और जो अब रिजल्ट्स आया है दोस्तों, वो अब थोड़ा स्टेट बैंक के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। लोग उम्मीद कर रहे थे कि ज़बरदस्त प्रॉफिट आएगा, ज़बरदस्त इनकम होगी, तो वो सारा उतना अच्छा नहीं दिखाई दिया। तो इसका असर दोस्तों बाज़ार पर ज़रूर दिखाई देगा। सोमवार को इसके शेयर्स में थोड़ा दबाव हम देख सकते हैं। और यदि 52 वीक्स हाई की बात करें तो 2 फरवरी 2024 को 660 रुपये 55 पैसे तक था, जबकि 52 वीक्स लो 1 फरवरी 2023 को 499 रुपये 35 पैसे था। तो इस तरह से 52 वीक्स लो और 52 वीक्स हाई के बीच में बहुत नाम मात्र का अंतर चल रहा है। पूरा एक साल एक सीमित दायरे में इसकी ट्रेडिंग देखी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स की। और जब इस तरह का अब Q3 आया तो दोस्तों फिर से एक बार इसी रेंज के बीच में हम ट्रेडिंग देख सकते हैं। थोड़ा बहुत उछाल बीच में बाज़ार जिस हिसाब से तेज़ी में चल रहा है थोड़ा आ सकता है, लेकिन अभी इसमें निवेश के लिए उतना अच्छा माहौल नहीं कहा जा सकता कि हम शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमा ले जाएं। तो दोस्तों, इसमें शेयर्स में यदि जब गिरावट आएगी तो दोस्तों इसमें आप 500 से लेकर के 550 के बीच में आप इसके शेयर्स पे हाथ डाल सकते हैं, तभी आप शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इतना बड़ा बैंक है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जो निवेशक विचार कर रहे हैं वो निवेश कर सकते हैं। जिनके पास शेयर्स पड़े हैं वो होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा इस समय जो देश का ये बैंक कहलाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल कर के इसके रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो इन्वेस्टमेंट SBI के शेयर्स में रहेगा उससे आप अधिक से अधिक लाभ कमाएं और आपकी रकम कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।